अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डिफरेंट हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू का एक और नाम भी होता है, उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम वो किस तरीके से फाइंड करते हैं ये देखना है। पॉजिटिव नंबर की तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पॉजिटिव नंबर में हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को, इट्स मीन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इस तरीके के दो साइंस के दरमियान हम अपने नंबर को लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर पॉजिटिव है तो जस्ट हमारे पास आंसर भी सेम आ जाता है। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव नंबर की, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लेते हैं नेगेटिव नंबर की, तो हमारे पास इस तरीके से साइन आता है, माइनस का साइन आता है और ये अंदर -8 ही रहता है। तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं और प्लस का 8 आ जाता है। मतलब एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू लेने से हमारे पास पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहता ही रहता है, साथ में नेगेटिव नंबर भी हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -8 इज़ 8। मतलब इसी तरीके से आपके इसके पार्ट भी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट द इंटीजर हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ 0। और वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी। तो आपके माइंड में क्या है, 3 था तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 थी, अगर -8 है तो उसकी वैल्यू 8 थी। मतलब जो भी नंबर होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पॉजिटिव में वही होगी। तो सिर्फ मेरे ख्याल में 0 ही ऐसा नंबर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जस्ट 0। मतलब 0 की हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में तो यही था ना कि सिर्फ 0 जो है उसका ही, 0 की ही न्यूमेरिकल वैल्यू 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है, अरेंज करना है। हमारे पास डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमने अरेंज करना है किस फॉर्म में, असेंडिंग में एंड डीअसेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, अब हमें सबसे पहले असेंडिंग और डीअसेंडिंग का पता होना चाहिए। असेंडिंग में हम किस, असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिसेंडिंग का मतलब ये है कि डिग्रेड करना, भी हम अक्सर डी यूज़ करते हैं, डिग्रेड करना, डिसरिस्पेक्ट। तो मतलब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं। तो ये इस तरीके से आप डिसेंडिंग का याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे की तरफ चले जाते हैं, और असेंडिंग में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो असेंडिंग में हम जब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा इसमें हमारे पास क्या, कौन सा नंबर है, 0 है? नहीं, हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं। नेगेटिव नंबर हमारे पास -4 है और -2 है। अब हमने बात की थी कि माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, -4। -4 हमारे पास सबसे छोटा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उससे बड़ा है -2, फिर उससे बड़ा है 0 और उससे बड़ा है 1। ठीक है, हमने छोटे से बड़े की तरफ आना था, और डिसेंडिंग में हमने बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 1 है, और उसके बाद उससे छोटा 0 है, उससे छोटा -2, उससे छोटा -4। ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग की ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट है मेरा ख्याल है, और तीनों के तीनों इस तरीके से हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंटीजर की डेफिनेशन लाजमी याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।